mother of democracy. कैसी पुलिस हो आप? कैसी पुलिस हो? मार रहे हो आप लोग, कपड़े मार रहे हो आप लोग। अरे तो यूनिफॉर्म इसका मतलब थोड़ी नहीं मारोगे, यूनिफॉर्म के अपनी फौज से मार रहे हो क्या? इस देश को संभाल लेना, वरना 75 साल बाद कोई गंवार इसको धर्म के नाम पर बांट देगा। इमेजिन करो आप महीनों तक दिन रात एक करके बेहद कठिन परीक्षा की तैयारी करते हो। आपके माता पिता अपनी जिंदगी भर की कमाई आपकी पढ़ाई में लगा देते हैं, लेकिन एग्जाम के ठीक बाद आपको पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका था। सोचिए उस युवा पर क्या बीतती होगी जब उसे पता चले कि उसकी मेहनत की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि सिस्टम में बैठे कुछ भ्रष्ट लोगों ने उसका भविष्य बेच दिया है। इस बेबसी और गुस्से के कारण कई मासूम छात्र सुसाइड तक कर लेते हैं। लेकिन जब इन युवाओं के सब्र का बांध टूटता है तो क्या होता है? जब देश की सबसे बड़ी ताकत यानी इस देश की युवा आबादी सड़कों पर उतरती है तो दिल्ली के तख्त तक हिल जाते हैं। अच्छा अंदर अभी और मारेंगे, ऐसा धमकी दे रहे हैं। ये Democracy is one of our sacred and shared values. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2026 के उस ऐतिहासिक छात्र आंदोलन की जिसने सरकार को घुटनों पर ला दिया था। इस वक्त की बड़ी खबर तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कैसे 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर क्रूरता की सारी हदें पार की गई और कैसे सिर्फ 5 दिन बाद 25 जुलाई को एक बेहद ताकतवर मंत्री को अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं में हुए पेपर लीक घोटाले के खिलाफ जून के महीने से ही जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, जिसे कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी और कई छात्र संगठन लीड कर रहे थे। इस आंदोलन को तब और मजबूती मिली जब मशहूर शिक्षाविद और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी छात्रों के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठ गए। भारत माता की। लेकिन इस सरकार ने छात्रों की बात सुनने के बजाय उनके इंटरनेट को बंद कर दिया। जंतर मंतर पर जैमर्स लगा दिए गए और सोनम वांगचुक को जबरदस्ती वहां से हटाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार श्री सोनम वांगचुक जी को मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है, उसके लिए ले जाया गया है। इसके विरोध में 20 जुलाई 2026 को हजारों की संख्या में जैनजी और छात्र संगठनों ने जंतर मंतर से चलो संसद मार्च का आह्वान कर दिया। जो छात्र हाथों में सिर्फ तख्तियां और तिरंगा लेकर शांति से मार्च कर रहे थे, उनके रास्ते में कंक्रीट के भारी बैरिकेड्स खड़े कर दिए गए। जब छात्र पीछे नहीं हटे तो पुलिस ने उन पर बेरहमी से लाठियां बरसाई, आंसू गैस के गोले छोड़े और वाटर कैनन तक का इस्तेमाल कर दिया। इस झड़प में करीब 180 से ज्यादा लोग घायल होते हैं, जिनमें कई सुरक्षाकर्मी और दर्जनों बेकसूर छात्र भी शामिल थे। हद तो तब हो गई जब एक 20 साल की छात्रा को इतनी गंभीर चोटें आईं कि उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें आई जिन्हें देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। स्वतंत्र मीडिया जैसे काव्या कर्नाटका, अभिनव पांडे, न्यूज पिंच ने इस बर्बरता को लाइव दिखाया, क्योंकि मुख्य धारा के बड़े मीडिया चैनलों ने तो शुरुआत में ही इसे कवर तक नहीं किया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब सरकार लाठियों के दम पर छात्रों की आवाज नहीं दबा पाई तो एक पुराना और आजमाया हुआ तरीका अपनाया गया इस सरकार के द्वारा, प्रोपेगेंडा और डिफेमेशन। सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ नेताओं ने बयान देना शुरू कर दिया कि जंतर मंतर पर कोई असली छात्र है ही नहीं, ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। वहाँ सिर्फ पंक्चर बनाने वाले और ताले ठीक करने वाले लोग इकट्ठा हुए हैं। आंदोलन को बदनाम करने के लिए इसे एक खास समुदाय से जोड़ने की कोशिश की गई। वो जो बेरोजगार पंचर लगाने वाले वहाँ पर ज्यादा थे, ताला बनाने वाले वहाँ पर ज्यादा थे, पंचर लगाने वाले मालूम ही है आपको, वो लोग वहाँ पर ज्यादा थे और छात्र लोग वहाँ पर कम थे। ये भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ।
कुछ बड़े मीडिया घरानों ने एक फेक लेटर के आधार पर दावा कर दिया इस छात्र आंदोलन को बांग्लादेश के किसी संगठन का समर्थन हासिल है और यह एक एंटी इंडिया टूल किट का हिस्सा है। आप क्रूरता का स्तर देखिए, एक तरफ छात्रों को सड़कों पर लहूलुहान किया जा रहा था और दूसरी तरफ उनके चरित्र और उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन इस बार सरकार एक बात भूल गई थी कि यह आज की जेनजी पीढ़ी है। ये सोशल मीडिया मीम्स और सच की ताकत को अच्छे से समझते हैं। उन्होंने हार मानने के बजाय जंतर मंतर पर एक वॉल ऑफ शेम बना दी जहां पुलिस की बर्बरता के सारे सबूत चिपका दिए गए। और फिर आता है वो दिन जिसने साबित कर दिया कि लोकतंत्र में जनता ही असली मालिक होती है। छात्रों का गुस्सा पूरे देश में फैल चुका था। सरकार चौतरफा दबाव में घिर चुकी थी। 23 जुलाई को खुद प्रधानमंत्री को सोशल मीडिया पर आकर छात्रों को भरोसा देना पड़ा और सोनम वांगचुक ने लिखित आश्वासन मिलने के बाद अपना अनशन तोड़ दिया। लेकिन छात्र अपनी मुख्य मांग पर अड़े हुए थे और वो मांग थी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। आखिरकार 25 जुलाई 2026 को देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को झुकना पड़ा और उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह स्वतंत्र भारत के इतिहास के सबसे बड़े और सफल छात्र आंदोलनों में से एक बन गया। सरकार को न सिर्फ इस्तीफा स्वीकार करना पड़ा बल्कि आंदोलनकारियों की अन्य मांगे भी माननी पड़ी, जैसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर दर्ज केस वापस लेना और पेपर लीक के कारण डिप्रेशन में जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने पर विचार करना। इस पूरे घटनाक्रम का अंतिम निष्कर्ष यही है कि यह जीत किसी एक पार्टी या संगठन की नहीं है, यह छात्रों की एकजुटता और जनता की ताकत की जीत है। यह आंदोलन हमें सिखाता है कि जब सत्ता अहंकारी हो जाए और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने लगे तो चुप बैठने के बजाय शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाना कितना जरूरी है। जंतर मंतर अब सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र में जनता की जवाबदेही का एक बड़ा प्रतीक बन चुका है। आपको क्या लगता है, क्या इस इस्तीफे के बाद हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम और परीक्षा के तरीकों में कोई परमानेंट सुधार आएगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए।